कृपा करो महाराज। वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? और लीजिए दोस्तों, हम निकल गए हैं अपनी गाड़ी पकड़ने के लिए। एक बार लीजिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। ये देखिए, ये आई मेरी बहन। और यहाँ पर ये देखिए, ये मेरा पूरा परिवार यहाँ खड़ा है। मेरी माँ, मेरी दूसरी बहन, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा। और चलिए अब चले प्लेटफॉर्म की ओर, जो कि है प्लेटफॉर्म नंबर 5, जहाँ से हम पकड़ेंगे सचखंड श्री हुजूर साहब नांदेड़ के लिए अपनी ट्रेन। यार, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई प्लेटफॉर्म खाली है। यार ये देखो, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म खाली है। तो भाई, इसका तो चांस ही नहीं है कि लोग इतनी जल्दी मुझे पहचानेंगे। इसलिए मैं अब वॉक मार रहा हूँ, क्योंकि आज का मेरा वर्कआउट रह गया था। तो वॉक मार के उसको पूरा कर लेता हूँ जितनी देर हो सकती है। फिर ट्रेन आएगी तो उसमें तो रेस्ट ही है भाई। चलो। देखो, मेरी माता भी सैर मार रही हैं। माँ, आ जाओ, सैर मारिए। देखो जी, मेरी माँ भी सैर मार रही है मौके का फायदा उठाकर। भाई, ब्लॉग बन रहा है तो माता कहती मेरी फोटो भी आए। मैं आएगी जी, आएगी। लो जी, वॉक भी हो गई और अपनी गाड़ी भी आ गई। अब चाहे जाकर चढ़े गाड़ी में। यहाँ से घुसता हूँ, यहाँ से भीड़ थोड़ी कम है, दूसरा गेट तो भरा हुआ है। गाड़ी फुली लोडेड है इस समय। ये देखिए, सफर का मजा अलग ही होता है ट्रेन के अंदर। और लीजिए दोस्तों, अपन पहुंच गए हैं इस समय सचखंड नांदेड़ साहब। देखिए कितनी संगत आई हुई है दर्शनों के लिए। अरे सब पहुंच गए हैं, सामान उतार लिया है। लो जी, असि सारे हजूर साहब पहुंच गए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बच्चे को मैं घोड़ा गाड़ी की तरह नहीं होता वैसे लेके जा रहा हूँ। वो भी बहुत इंजॉय कर रहा है, और मम्मी भी। वो वाइफ और मेरी बहन वो आगे चले गई हैं नांदेड़ साहब से आई हुई बस में चढ़ने के लिए। और ये लीजिए, हम चढ़ गए बस में। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु धन वाहेगुरु, वाहेगुरु धन वाहेगुरु, वाहेगुरु धन वाहेगुरु, वाहेगुरु जी। लीजिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं श्री हुजूर साहब। हाँ, मत्था टेक। देखिए, मम्मी बच्चे को घुमा रही है मेरे, और बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं। ये रहा हुजूर साहब, सचखंड नांदेड़ साहब। और हम पहुंच गए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की फौज, जूली, भूपी, कमल दीदी और मम्मी, ज्योत, वनीता, सब पहुंच गए हैं यहाँ पर गुरु साहब के दर्शनों के लिए। यहाँ का इतिहास है, कहते हैं हमारे सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने सिख का 60 सालों तक इंतजार करते हैं। और ऊपर वाले का करम ऐसा है कि ये मेरा तीसरा चक्कर है, जूली का दूसरा चक्कर है, और मेरी माता जी और वनीता का भी तीसरा चक्कर है। मैंने तो शूट पे जाना था, वो शूट हो गया आगे पोस्टपोन। तो मुझे मौका मिल गया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास आने के लिए दोबारा। थैंक यू गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 2 नंबर गेट के ठीक डायगोनली अपोजिट आप यहाँ दे सकते हैं, यहाँ पर एक रिसेप्शन है। ठीक है, यदि आपने रूम्स की बुकिंग करवाई हुई है तो आप यहाँ जाकर अपने रूम जो आपको अलॉट होते हैं उनकी चाबियाँ ले सकते हैं। नहीं तो यहाँ आकर आप अपना रूम्स भी अपना बुक करवा सकते हैं। देखिए, उसके ऊपर लिखा हुआ है GINO वेलकम। ये देखिए, और साथ में इधर ही उसके बाजू में यहाँ देखेंगे तो आप ATM भी की सुविधा भी है यहाँ पर। यहाँ पर रूम 800 रुपये, 1200 रुपये, 400 रुपये के हिसाब से मिल जाते हैं पर डे के। तो अगर आप यहाँ आएँ तो आपको रहने की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ, और यहाँ से आधा किलोमीटर दूर बहुत सारी यात्री निवास हैं। सन्निधान सिंह यात्री निवास है,
तो वहाँ पर 400 रुपये पर डे के हिसाब से आपको रूम मिल जाए, तो बहुत ही अच्छे उम्दा रूम, गोदावरी नदी के बाजू, बहुत ही मस्त नज़ारा है। वहाँ साथ में गुरुद्वारा भी है और मंदिर भी है, और आप वहाँ पर जो हवा चलती है ना, उसका तो आप आनंद लोगे तो आपको मज़ा बहुत आएगा। ये है अपना कमरा नंबर A27, और देखिए यहाँ से ठीक सामने गुरुद्वारा साहब के कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चलिए दोस्तों, रात हो गई है, अब मैं सोने लगा हूँ, और सुबह उठ के मैं आपको गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराता हूँ। चलिए, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? ये देखिए सुबह का एटमॉस्फेयर कितना प्यारा है, साथ संगत आ रही है गुरु साहब के दर्शनों के लिए। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, बहुत ही प्यारा वातावरण है यहाँ का। आइए आपको गुरुद्वारा साहब के अंदर से दर्शन कराता हूँ मैं। लीजिए साथ संगत, दर्शन कीजिए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के दरबार साहब के। वाहिगुरु। यहाँ से जैसे ही लेफ्ट मारेंगे तो यहाँ पर दरवाज़ा है जहाँ पर आप मत्था टेक सकते हैं, और साथ में ये देखिए गुरु साहब की जोत जल रही है। वाहिगुरु। गुरुद्वारे में इस प्रकार संगत के साथ बैठना बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद आता है। और यहाँ पर जिस तरह हवा बह रही है, जो रूहानियत का माहौल है, आनंदित हो जाता है बंदा, आत्मा तृप्त हो जाती है।